हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल आपको क्या संधारित्र की धारिता का जो टॉपिक चल रहा था उस पर आधारित गणना की थी, उस पर आधारित विवेचना की थी या गणना की थी और उसकी धारिता के बारे में जानकारी ली थी। अब क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता थी वो निकल के आ गई थी। अब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की तो धारिता निकालेंगे, लेकिन क्या है उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे, तो उसके बारे में गणना करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो हमारा क्या होगा, आवेशित संधारित्र की जो हमारी बीच में प्लेटों के बीच में कोई हम क्या रख देंगे, परावैद्युत पदार्थ रख देंगे, उसकी धारिता निकालेंगे। फिर तो क्या है, हम पहले देखो ऐसे ही बता देते हैं। कल जो निकाली थी धारिता वो क्या इस प्रकार से निकाली थी। ये हमारी प्लस क्यू, हम यहाँ पर प्लस बना दिए थे, यहाँ पर माइनस थी। ठीक है, तो ये निकाली थी। आज क्या करेंगे, यही है, बस क्या है इसके बीच में हम कोई क्या रख देंगे, पट्टी रख देंगे या पट्टिका रख देंगे, जो किसकी बनी होगी, हमारी परावैद्युत पदार्थ की बनी होगी। ठीक है, तो वो उससे निकालेंगे। तो देखो क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, एक संधारित्र लिया जिसकी प्लेटें क्या है हमारी, एक तो धन आवेशित होगी और एक ऋण आवेशित होगी। तो वो हमने क्या किया, ये लो, ये बना ली। ठीक है, अब ये हमारी है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। संधारित्र की प्लेटें हैं तो वो हमारी एक हो गई पॉजिटिव चार्ज और एक हो गई नेगेटिव चार्ज, और ये हो गई नेगेटिव। कल की तरह कर रहे हैं सब कुछ। ये लो, ये हमारी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें बन गई। और क्या हो गया हमारा, उसके बीच में हमने क्या किया, टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी, यानी ये है जो पट्टी, इसकी मोटाई हमने मान ली टी। कितनी मान लें, टी। इसकी मोटाई मान ली हमने टी, और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, डी। तो हमारा क्या है, हमें अब इसकी हेडिंग क्या बनेगी, समांतर प्लेट, इसकी हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसके बीच में, इसके वैद्युत क्षेत्र में, या ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, इसके वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ या माध्यम हो। तो ये हमारी हेडिंग बनेगी। यानी क्या है, देखो सीधा सिंपल बात है, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारणा निकालनी है। और कब निकालनी है, जब इसके बीच की यानी जो प्लेटें हैं इसके बीच में क्या रखते हैं हम, कोई परावैद्युत माध्यम रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो वो हमने कर ली। अब क्या है, तो देखो पहली बात तो ये है, अब अलग से समझो, ये हमारी क्या है, टोटल दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी।
इसके बीच में ये स्थान भर दिया गया है किसी से, ठीक है, अलग से पॉइंट है। ये स्थान अगर घेर दिया गया या भर दिया गया है तो हमारी निर्वात में जगह कितनी बची? देखो ये निर्वात है हमारा पूरा था, यानी अभी जैसे ये प्लेट नहीं रखी गई है तो उस कंडीशन में क्या है, ये निर्वात है हमारे प्लेटों के बीच में। लेकिन क्या है, जब एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तो परावैद्युत पदार्थ क्या वहां जगह घेर लेगा कुछ ना कुछ, तो उसने जगह कितनी घेर ली? टी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी निर्वात में जगह बच कितनी गई? हमारी निर्वात में जगह बच कितनी गई? तो हमारी बचेगी कितनी, यहाँ पर पृथ्वी लिख लो, हमारी जगह कितनी बचेगी? डी माइनस टी। क्यों? क्योंकि टोटल थी डी, घेर कितनी ली? टी। तो ये हो गया, यानी निर्वात में हमारे लिए जगह बचेगी इतनी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये परावैद्युत पट्टी है या पट्टिका है, तो क्या है हमारा, इसकी मोटाई है टी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम जो दूरी चलेंगे तो वो इतनी जो चौड़ाई है मोटाई है वही उतनी ही तो चलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ में जो हमारी दूरी तय की जाएगी वो की जाएगी टी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, माना चाहो तो यहाँ पर एक्स वाई लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लो, माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, चलो एक्स वाई डाल दो, इसे एक्स डाल दो, इसे वाई डाल दो, दो प्लेटें एक्स तथा वाई हैं, जिसमें से एक धन आवेशित तथा दूसरी ऋणावेशित है, क्योंकि हमारी तभी तो बनेगी संधारित्र की प्लेट है, ऋणावेशित है, जिनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, डी है, इनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने, डी। इसमें टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी लिख ले रहे हैं, पट्टी रखी है, जिसके पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा हमारा, क्या मानते हैं, के। तो जिसके पदार्थ का परावैद्युतांक के है, कैपिटल के है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, देखो मैंने जो पॉइंट बताया था, क्या बताया था, निर्वात में हम दूरी कितनी चलेंगे, डी माइनस टी, और हम उसमें कितनी चलेंगे, जो पट्टी में चलेंगे, तो वो बचेगी हमारी क्या, सिर्फ टी। तो अब हम वही कर रहे हैं, तो हमारी क्या है, निर्वात या वायु जिसे कहते हैं, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात के लिए क्या मानते हैं, ज्यादातर ई नॉट मान के चलते हैं। तो देखो हमारा सूत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जहाँ ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। यानी क्या होता है, यही तो सूत्र होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, सिग्मा मान Q अपॉन ए, यानी क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ही क्या है, धारा घन, वो सॉरी क्या, आवेश घनत्व है। तो वो हो गया। तो हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट इसे यूज कर लेंगे, इस वाले को यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, जहाँ Q तो क्या होगा, आवेश, और A क्या है, A लिख देंगे, जहाँ A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का
क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है, ये तो हम निर्वात में चलेंगे, ये तो निर्वात में चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी कब, जब ये पट्टी नहीं है, लेकिन अब पट्टी रख दी गई तो इसका मतलब क्या है, तो उसमें टी आ गया, तो टी आ गया तो हम पट्टी के अंदर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हम वो लिखेंगे। तो क्या है, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी या पट्टी में या पट्टी की, या चलो एक ही वर्ड लिख दो, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, पट्टी में क्षेत्र की तीव्रता। इसे हमने क्या मान लिया, इसे मान लिया ई, इसे क्या मान लें, ई मान लें। तो ये हो गया हमारा क्या, यहां से तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जब पट्टी में निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा, ई नॉट अपॉन के, चाहे ऐसे मान लो और चाहे ये मान लो, जो लिखा है उसके नीचे क्या लगा दें हम, कैपिटल के, बात वही है, तो ये लगा दी। ये हो गई हमारी निर्वात के लिए, और ये हो गई हमारी पट्टी में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्या करेंगे, तो अब हम देखो, जब भी धारिता का सूत्र निकालना हो, टारगेट हमेशा ये बनाया जाता है विभव कितना निकालना है, विभव, जितना विभव निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फिर सी का मान निकल आएगा। ठीक है, अब क्या है, यहां से तो देखो ये निर्वात है, ये हो गया। अब क्या है, अगर हमारी क्या है, संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनके बीच विभवांतर क्या हो, V हो, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो क्या होगा, तो देखो हमारा B का मान क्या निकलेगा, देखो ऐसे निकाल लो, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, ये तो धारिता के लिए होता है, लेकिन अभी हमने V नहीं निकाला, अभी तो E पर ही तो है। मैंने क्या बताया, जब भी धारिता किसी की भी निकालोगे टारगेट ये रखना है विभव या विभवांतर निकाल लो, V का मान आ जाना चाहिए। अब हम B का मान निकालेंगे तो एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारा विभवांतर के बीच, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो यहां से क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा, ED। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ED। ठीक है, V बराबर क्या हुआ, ED। अब देखो दोनों पॉइंटों में क्या हुआ हमारा, तो ये हो गया। तो देखो E हमारी निर्वात के लिए, अब निर्वात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगा दिया हमने E नॉट D, लेकिन निर्वात में दूरी कितनी चलेंगे, D माइनस टी। सूत्र हमारा यही है, क्या था हमारा, B बराबर ED। देखो अब निर्वात की बात की तो ये तो हो गया हमारा ED, वो E नॉट, और D बन गया हमारा D माइनस टी। क्यों, निर्वात में अभी बताया था मैंने, तो यानी ये बन गया। अब किस में करते हैं, प्लेट की बात करते हैं, तो प्लेट में प्लस करो। ठीक है, तो प्लेट में क्या हो जाएगा हमारा, प्लेट के लिए, तो प्लेट के लिए हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E, और D तो D है ही, ये तो सीधा ही हो जाएगा, और ये हो गया हमारा E D। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे। अब क्या हुआ, यहां से E नॉट का मान रख दो, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो गया D माइनस टी, प्लस E नॉट का मान कितना आया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये K, और ये रहा हमारा, ये हो गया, और ये रहा हमारा D। तो जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा, D
डी माइनस टी इतना बचा, और क्या बचा प्लस, यहाँ पर बच गया हमारा डी अपॉन के, इतना ही तो बच गया। ठीक, वो सॉरी, अब देखो एक सेकंड, यहाँ पर क्या है हमारे, देखो यहाँ पर टी यानी जो प्लेट, ये तो डी दूरी इसकी है प्लेटों की, लेकिन हम उसमें परावैद्युत पदार्थ में चलेंगे कितने टी, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, यहाँ पर टी और यहाँ पर भी टी, ये हो गया। क्यों? क्योंकि हम पट्टी की बात कर रहे थे ना, ये वाली हमारी है पट्टी के बारे में, ये थी हमारी किसकी, निर्वात के बारे में, तो ये हो गया, ये आ गया हमारा बी। तो अब क्या निकालें, अब सी का मान निकाल दो, अब सी का मान निकाल दो। तो देखो सी का मान यानी क्या है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो धारिता निकालेंगे तो क्या होता है हमारा, C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। तो धारिता निकाली तो Q का मान तो Q रहा, V का मान ये आ गया हमारा यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो गया हमारा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक, तो यहाँ से Q से Q के सिर्फ ऊपर पहुंच गया हमारा क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, और ये आ गया हमारा D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। तो ये क्या आ गया हमारा सी, यानी धारिता का सूत्र। तो क्या है, अब यहां से देखो ये आ गया हमारा डी माइनस टी और ये टी माइनस के, टी अपॉन के। अब मैंने क्या बताया है, के का जो मान होता है वो हमेशा परावैद्युत पदार्थ के लिए एक से बड़ा होता है, और वैसे भी के होगा तो परावैद्युत पदार्थ, इसका मतलब वहां है, यानी परावैद्युत पदार्थ की बात की जा रही होगी, तभी कोई परावैद्युतांक आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ गया परावैद्युतांक। और क्या होता है, परावैद्युतांक जब भी आता है तो क्या है, उसका जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, एक से अधिक होता है। अब हमारा क्या है, यहाँ पर देखो इसमें क्या किया हमने, के का मान रखा, तो क्या होगा हमारा, के का जब मान रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर दूरी कम हो जाएगी, यानी क्या है, दूरी कम हो रही है। जब दूरी कम होती है तो क्या हो जाएगा हमारा, जब ये देखो ये वाला पद हो जाएगा छोटा, जब के का मान रखोगे तो ये पद हो जाएगा हमारा छोटा, जब छोटा हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, के का मान होता है एक से अधिक, इसलिए क्या होगा, नीचे वाली हर की राशि है वो छोटी हो जाएगी, और क्या होगी, हमारी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो K इज ग्रेटर देन 1, ठीक, K बढ़ जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, हम इतना ही लिख रहे हैं, सिर्फ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी क्या है, धारिता बढ़ जाएगी। अब देखो, अब पॉइंटों पे चलेंगे, हमारा मेन सूत्र ये है। ठीक है, तो मेन सूत्र, अब देखो यहां से कितने पॉइंट निकालते हैं। अब अरे चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट पॉइंट मैं अभी क्या था, जैसे ये बना था, ये बना था हमारा, ठीक है, तो क्या था, अब देखो यहां से फर्स्ट पॉइंट में, सपोज करो, मानो कि इस पूरे पदार्थ में हमारा क्या, परावैद्युत पदार्थ ही रखा है। कहने का मतलब क्या है, निर्वात के लिए जगह ही ना हो, पूरे पदार्थ में क्या करते हैं हम, वो सॉरी प्लेट, पूरे जगह में क्या करते हैं हम, कोई परावैद्युत पदार्थ ही पूरे में करते हैं। ये था डी, ये था टी, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसका मतलब पूरे पदार्थ में करेंगे तो ये जो टी बढ़ते 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 पूरा हो जाएगा, यानी टी की जगह कौन ले लेगा, डी, यानी टी का मान हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, डी के। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, तो पूरे परावैद्युत माध्यम हो, यानी क्या है हमारा, अगर प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या करते हैं हम, परावैद्युत माध्यम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा हमारा डी। तो यहां से रख दो, तो सी बराबर हमारा निकलेगा क्या, देखो टी की जगह डी रखेंगे, तो टी की जगह डी रखा, ये खत्म, टी की जगह डी रख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि क्या करें हम पट्टी को हटा दें, अभी पट्टी पूरे स्थान में हो गई तो ये आ गया, अब पट्टी जैसे है ही नहीं, हटा दो, जब वो हटा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टी का मान 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पट्टी है ही नहीं, जब है ही नहीं तो टी का मान 0। तो यहां से क्या, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम न हो, ठीक है, तो नहीं होगा तो टी का मान कितना हो जाएगा हमारा 0, तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारा। अब देखो जब टी नहीं है, यहाँ पर देखना पॉइंट, जब टी नहीं है तो के भी तो नहीं होगा, ये पॉइंट समझो, जब टी ही नहीं तो के भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या आ जाएगा, सिर्फ डी। इसका मतलब ये निर्वात की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये देखो ये निर्वात की बात कर रहे थे, ठीक है, और ये प्लेट की बात कर रहे थे, यानी प्लेट के बीच। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर क्या करें, अभी तो ये परावैद्युत पदार्थ की थी हमारी प्लेट, जो पट्टी थी वो हमारी किसकी थी, परावैद्युत पदार्थ की बनी हुई थी, जिसका परावैद्युतांक के था। अब हमने क्या किया, यहाँ परावैद्युत की न मान के धातु की मान ली, कल बताया था मैंने, धातु के लिए के का मान कितना होता है हमारा, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ हमारा, यदि पट्टी धातु की हो, जब धातु की होगी हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर के का मान इन्फिनिटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पर ये और ये अपॉन में ये बन गया हमारा 0, तो बच कितना गया हमारा, C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, C का मान जो आएगा निकल के वो इतना आ जाएगा। ठीक है, कब, जब जो पट्टी है वो हमारी परावैद्युत माध्यम की ना होकर किसकी हो, धातु की हो। तो ये हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, अब क्या किया, तो देखो अभी क्या था हमारी एक ही तो पट्टी रखी थी, अब हमने क्या किया, बहुत सारी पट्टियां रख दी बीच में। जब बहुत सारी रखेंगे तो क्या है, इसकी मोटाई मान ली हमने T1, इसका परावैद्युतांक मान लिया K1, इसकी मान ली T2, इसका K2, इसका T3, इसका K3, इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या है, अभी मोटी पट्टी रखी थी, चौड़ी रखी थी जैसे, अब क्या किया, उतनी चाहे पूरे में चाहे कितना भी रखो, तो पट्टियों के कितने हमने कई भाग कर दिए, उसे छोटी छोटी पीसों में तोड़ के पतले पतले टुकड़ों में। तो हमने क्या किया, यदि क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट, यदि T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn
मोटाई की पट्टियां जिनके परावर्तांक K1 K2 K3 Kn हो, या ठीक है। तो क्या है, ये रखी हो इनके बीच में, तो क्या होगा हमारा, तो देखो यहां से सी का मान क्या आएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहां से, तो डी तो जैसे का वैसा रहेगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या था T, तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट डॉट Tn अपॉन Kn, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या है, हमने क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो हमारी क्या है पूरे पदार्थ में परावैद्युत माध्यम कर दिया जाए, माध्यम हटा दिया जाए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। और हमारे परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो क्या होगा, और पट्टी के कई भाग हों, उनके परावैद्युतांक अलग अलग हों तो क्या होगा, तो वो सब निकाल लिया, ठीक है। जिसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो हमारी धारिता किस प्रकार से बदलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो क्या करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्या हो वो लोग भी आराम से इस पढ़ाई का आनंद ले सकें, घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकें। बाय।